आपके आरक्षण के पक्षधर नहीं। तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। और इतना ही नहीं, जिन संतों, गुरुओं और महापुरुषों के नाम से हमने पार्क बनाए, संस्थानों के नाम रखे, जिलों के नाम रखे, वो अधिकांश समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी हुकूमत को बदल दिए थे। तो क्या आप लोग ऐसे समाजवादी पार्टी को वोट देंगे? मैं समझती हूँ कि चुनाव में एक भी वोट आपको ऐसी पार्टी को नहीं देना चाहिए। साथ ही केंद्र में, राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की गई सरकारों में इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धनराशियों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर यह काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास एवं उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बलशाही हो गया है। आज दिन इन पर खासकर हिंदुत्व की आड़ में हो रही जनजाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। और खासकर अपर कास्ट समाज में से मैं अपने ब्राह्मण समाज के लोगों को भी कहना चाहती हूँ कि चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या वर्तमान में बीजेपी की सरकार चल रही हो, इन दोनों हुकूमतों में पूरे यूपी में ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया। ब्राह्मण समाज का बड़े पैमाने पर हर स्तर पर शोषण व उत्पीड़न आदि किया गया है। लेकिन जब बीएसपी पावर में थी तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने अपर कास्ट समाज में से तो ब्राह्मण समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का शोषण या उत्पीड़न आदि नहीं होने दिया। अपर कास्ट समाज की जो अन्य जातियां हैं उनके भी हितों का हमारी सरकार ने विशेष ध्यान रखा है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यहाँ विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगे हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर
काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल, सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनकी हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदेबाजी के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, ये खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर प्रदेश में 4 बार हमारी पार्टी के नेतृत्व में रही सरकार ने चुनाव में अपनी पार्टी के बिना कोई जारी किए गए चुनावी घोषणा पत्र के ही प्रदेश के आम जनहित में काफी कुछ ऐतिहासिक कार्य करके दिखाए हैं, जिनके अब देश में अधिकांश पार्टियों की सरकारें काफी कुछ नकल कर भी रही हैं। जबकि इस मामले में हमारी पार्टी का ये कहना है कि यदि इन पार्टियों के स्थान पर केंद्र में हमें अपनी पार्टी की सरकार बनाने का मौका मिलता है, तब फिर हमारी पार्टी की बनी सरकार केंद्र में यहाँ अब तक की रही सभी विरोधी पार्टियों की सरकारों की तरह केवल हवाई व कागजी कार्य आदि नहीं करेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी हकीकत में ठोस कार्य करके दिखाएगी। और इस संदर्भ में खासकर मैं ये कहना चाहूंगी, केंद्र द्वारा देश में पिछले कुछ समय से अधिक गरीब परिवारों को अस्थायी तौर पर फ्री में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री, राशन आदि दी जा रही है, तो उससे इनका स्थायी तौर पर बना होने वाला नहीं। लेकिन यहाँ आप लोगों को मैं सावधान भी करना चाहूंगी, ये थोड़ी सी राशन, थोड़ा सा राशन आदि देकर गरीब लोगों को, तो खासकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग गांव गांव में जाकर, शहरों की बस्तियों में जाकर, तो गरीब लोगों को जिनको फ्री में राशन मिलता है उनको जाकर क्या कहते हैं कि देखो आपको बीजेपी ने, आपको आरएसएस ने फ्री में राशन दिया है, तो आप लोगों ने बीजेपी का, आरएसएस का नमक खाया है, इसलिए आप लोगों को वोट दूसरी पार्टी को नहीं देना चाहिए। आप लोगों को केवल बीजेपी को वोट देना चाहिए जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। और जहाँ मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को केंद्र की सरकार द्वारा, बीजेपी में श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो थोड़ा सा फ्री में राशन दिया जा रहा है गरीब लोगों को, तो ये कोई बीजेपी व श्री नरेंद्र मोदी आपको अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, बल्कि पूरे देश की जनता जो केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकारों को जो टैक्स देती है, और टैक्स से पैसा जो सरकार से पास जाता है वो आपका पैसा है, वो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। और जनता के टैक्स के पैसे से ये लोग आपको फ्री में राशन आदि देते हैं। इसलिए आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपने बीजेपी आरएसएस का नमक खाया है, आपने खुद का अपना नमक खाया है, इसलिए आप लोगों को उनके बहकावे में नहीं आना। और वैसे भी जो गरीब लोग हैं, इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसे भी
आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का देश की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपनी यूपी की रही सरकार में काफी कुछ करके भी दिखाया है। मेरी हुकूमत में मुस्लिम भाइयों को मालूम है कि मेरी चारों क्षेत्रों में हमने कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा फसाद नहीं होने दिया है। इसके अलावा हमने यूपी में सर्व समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोजी रोटी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अधिकारी भी अधिकार ठंडे पड़े हैं, जिनको फिर केंद्र में बीएसपी की सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है, देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनतकश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अब इन्हें ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। करने में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग बच्चों से आजमा भी चुके। ऐसे में अब मेरा ये कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश क्षेत्र एवं देश के हित में अपने वोटों को या कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपने एकमात्र विदेशी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में या अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। और इस संबंध में मैं खासकर बुंदेलखंड के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब केंद्र में बीएसपी की सरकार बन जाती है तो हमारी पार्टी की सरकार फिर बुंदेलखंड को अलग से स्टेट बनाएगी, अलग से प्रदेश बनाएगी, ताकि आपको संपूर्ण विकास हो सके। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर गरीबों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास व उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और तभी से यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फुले हमारी पार्टी के लिए सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हें खास बातों के साथ ही अब मेरा देश में आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, आपके चित्रकूट मंडल में 2 लोकसभा की सीटें हैं। इन 2 लोकसभा की सीटों पर जिनको भी चुनाव के मैदान में उतारा है, जो आपके सामने मंच पर भी मौजूद है, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है। जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अर्थात बांदा लोकसभा की सीट